की पूर्ण आहुति हुई है। आज हमारा यज्ञ 20 तारीख से जो चल रहा था पूर्ण हुआ है। यज्ञ की पूर्ण आहुति में हम लोग शामिल हुए। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, पूरी दिल्ली से, एनसीआर से, दूर दूर से भी यहाँ पे लोग पधारे। लोगों की आवाजाही में या यज्ञ के प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, बिल्कुल भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। दीप यज्ञ के माध्यम से ही सभी लोगों ने यज्ञ किया। आइए हम यहाँ पर हमारे कुछ युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की जो हम बात करते हैं उसी में गढ़े हुए ये हमारे बच्चे, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे ये बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और इस यज्ञ से क्या संदेश लेके जा रहे हैं। आइए हम भैया से जानना चाहेंगे इनका परिचय, इनके गुरुकुल का परिचय। मेरा नाम कृष्णा है, मैं नोएडा से आया हुआ हूँ और हम हापुड़ सालाना शक्तिपीठ गायत्री शक्तिपीठ पर रहते हैं। हमें वहाँ पर आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, साथ ही हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण थे वो हमारे अंदर से निकाले गए। साथ ही हमारे अंदर जो जितने भी विकार थे वो हमारे अंदर, हमारे गुरुजी जिन्हें हम भाई साहब बोलते हैं, राकेश भाई साहब, उन्होंने ये हमारे अंदर से दुर्गुणों को निकाला और हमें एक नई शिक्षा नीति पर चालू किया। हम जिस गंदे माहौल में, गलत वातावरण में जा रहे थे, हमें उससे बचाया और उससे बचा करके हमें गायत्री परिवार के द्वारा जोड़ा गया, जिससे कि हमें जो है एक नई शिक्षा नीति मिली। और हमें एक सूत्र भी बताया जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बताया है कि अपनी सबसे बड़ी सेवा वो है कि अपना सुधार किया जाए। यही हमें बताया गया है और इसी आधार पर हम अपने जीवन को चलाएंगे और आगे गुरुकुल के नीतियों के द्वारा ही और भी आगे छोटे बच्चों को जोड़ा जाएगा। गुरुकुल की शिक्षा और हमारी जो सामान्य शिक्षा स्कूलों में होती है उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? हमें स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है वो भौतिक विज्ञान द्वारा मिलती है हमें शिक्षा, मगर जो हमें गुरुकुलों में शिक्षा मिलती है वहाँ पे आध्यात्मिकता की शिक्षा मिलती है, जिसके द्वारा हमें केवल यही नहीं सिखाया जाता कि आप पढ़ लिख कर के कहीं ऊंची जॉब पर जाएं। हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि जीवन को किस ढंग से जिया जाए। ये गुरुकुलों में ही मिल सकता है, ये किसी स्कूल में या कहीं बाहर में कोई नहीं सिखा सकता। जो गुरुकुलों में गुरुजन सिखा सकते हैं वो स्कूलों में नहीं सिखा सकते। आपके गुरुकुल में लगभग कितने बच्चे होंगे, कितनी उम्र से कितने उम्र तक के बच्चे को पढ़ाई होती है? हमारे गुरुकुल में 25 बच्चे हैं। ज़्यादा बच्चों को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि कम बच्चों पर जितना फोकस हो सकता है वो ज़्यादा पे नहीं हो सकता है और उन्हीं में से उन बच्चों को हीरा बना करके एक निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी होड़ नहीं है कि गुरुकुल में ऐसा नहीं है कि एक ही कक्षा में 10, 50, 60 बच्चे, जैसा कि हम लोग देखते हैं स्कूलों में कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर को या प्रिंसिपल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कितने हैं, उन्हें तो केवल एक अपना कमाई का जरिया है उनका, स्टूडेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम या ज़्यादा। लेकिन ये गुरुकुल में सबसे विशेष बात ये है यहाँ की कि ये कह रहे हैं कम से कम बच्चे होते हैं, कम से कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर दिया जाए। तो ये हमारी निश्चित तौर पे हमारी भारतीय संस्कृति आने वाले समय में उजागर होके रहेगी, विश्व गुरु हमारा देश बनेगा। आइए हम छोटे छोटे बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या दिनचर्या होती है, क्या करते हैं पूरे दिन में, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, बताइए कुछ अपनी दिनचर्या। सुबह हम पहले सफाई करते हैं। हम पहले 4 बजे उठते, पहले सफाई करते, सफाई करने के बाद हमारा नहाने के बाद हमारे यहाँ योग होता है, योग करते हैं। उसके बाद फिर हमारा ध्यान, फिर हम कपड़े पहन के फिर ध्यान होता है, उसमें हम ध्यान लगाते हैं, गायत्री मंत्र की माला करते हैं और ध्यान। उसके बाद फिर यज्ञ चालू होता है, सभी बच्चे यज्ञ में बैठते हैं और जो बाहर रहते हैं वो क्या नाम है वहाँ पर व्यवस्था संभालते हैं भोजन की। अच्छा, और आगे की बात आप बताएंगे और क्या करते हैं? उसके बाद हम खाना खाते हैं, खाना के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके क्लास में आ जाते हैं, क्लास के बाद सफाई करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े धोते हैं अपने, फिर उसके बाद शाम का खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आरती करते हैं, फिर चालीसा करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर दूध पीते हैं, सो जाते हैं। देखिए एक भी विशेष बात की स्वावलंबन, जैसे स्वावलंबी बच्चे अपने ही पैरों पे, मतलब अपने आप ही यहाँ पे
जो गुरुकुल में ये भी शिक्षा दी जा रही है किस तरह से बच्चे अपने ऊपर डिपेंड है, अपना सारा काम सुबह उठना, नहाना, कपड़े धोना, सारा काम बच्चे जो है अपने आप करते हैं। और प्रायः इस गुरुकुल के अलावा जो आम सामाजिक दुनिया है, बाहर की दुनिया है, वहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स इतना बच्चों को कोमल और वो बना देते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं करना। बच्चे स्कूल गए हैं, उनको लंच पैक करके दिया जाता है, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हो ज़्यादातर, तो उनकी माताएं हैं, उनके शूज उतारना और फिर उनको कपड़े पहनाना, फिर उनको खाना निकाल करके देना। इस तरह से बच्चों में क्या होता है कि आदत जो काम करने की होती है, हम कहते हैं कि बच्चे काम नहीं करते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इतना लाड पाड में प्यार से उन बच्चों को सहेजा जाता है, पाला जाता है, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं, तो कहाँ से आप समझते हैं कि वो कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो बचपन से ही डिपेंड रहते हैं किसी और पे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये हमारा मिशन शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जो चलाया गया है। जगह जगह गुरुकुल की स्थापनाएं हो रही हैं और सामने आप बच्चों को देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम सभी यही उम्मीद करते हैं अपने मिशन से कि इस तरह के गुरुकुल हर क्षेत्र में, हर जगह में खुले, ताकि ये स्कूल जो हैं बंद हों, क्योंकि जब तक ये स्कूल बंद नहीं होंगे हमारी भारतीय संस्कृति पनप नहीं सकती है। हमें हमारे युवा में जो विवेकानंद हुए, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व हमें प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी जाएगी। मैं निरुपमा, अखिल विश्व गायत्री परिवार, युग बुलेटिन, प्रज्ञा चैनल।